क्या कभी ऐसा लगा है कि हमारा अपना ही दिमाग हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? सच में, कभी गौर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हम इंसानी दिमाग की उन गहरी, बिल्कुल छुपी हुई चालों को डिकोड करेंगे जो हमें हमारे कंफर्ट जोन में कैद रखती हैं। और यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारा दिमाग किसी भी असली बदलाव को एक बहुत बड़े खतरे की तरह देखता है और उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे हमारा अपना ही दिमाग हमारी ही प्रगति के खिलाफ एक मास्टरमाइंड की तरह काम करता है। डैनियल काहमैन का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जिसे द डिस्टॉर्शन मशीन कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग असलियत को बिल्कुल वैसा नहीं देखता जैसी वो है, बल्कि हमारी पुरानी पहचान को बचाए रखने के लिए ये हकीकत को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ देता है। हम जिसे अक्सर गहराई से सोचना या समझदारी मान बैठते हैं ना, वो दरअसल दिमाग की एक बहुत ही चालाक चाल होती है। एक ऐसी चाल जो हमें किसी भी वास्तविक विकास और उससे जुड़ी थोड़ी सी भी असुविधा से बचा ले। तो चलिए आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके इन 5 मानसिक जालों को समझते हैं। हम बात करेंगे सामाजिक जाल, सीखने के भ्रम, आदतों के जाल, स्थायित्व के जाल और आखिर में बदलाव को अपनाने के बारे में। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सामाजिक जाल यानी जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी का मिथक। कार्ल जुंग के काम को अगर हम देखें तो इंसानी मन की ऊर्जा प्रणाली का एक बहुत ही हैरान करने वाला सच सामने आता है। जब भी हम किसी नई योजना का ढिंडोरा पीट देते हैं या उसकी घोषणा कर देते हैं, तो जो सामाजिक वाहवाही मिलती है ना, वो उस मनोवैज्ञानिक तनाव को तुरंत खत्म कर देती है जिसकी असल में उस काम को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दिमाग को लगता है कि चलो काम हो गया, लेकिन इसके बिल्कुल उलट जब हम खामोशी से काम करते हैं तो वो योजना भीतर ही भीतर पकती है, एक गजब का उत्पादक तनाव पैदा करती है और यही तनाव हमें असल एक्शन लेने पर मजबूर करता है। अब इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? योजनाओं को समय से पहले दूसरों को बताने का मतलब है उन्हें दूसरों के अनसुलझे ख्वाबों और उनके अनजाने शैडो के सामने खोलकर रख देना। होता क्या है कि सुनने वाला इंसान जाने अनजाने में अपने खुद के डर, अपने संदेह और अपनी असफलताएं हमारी उस योजना पर थोप देता है और इस पूरी प्रक्रिया में हमारे उस मूल विचार की जो ताकत थी वो चुपचाप दम तोड़ देती है। वो बस एक ऐसी साधारण सी चीज बनकर रह जाती है जो समाज को सुनने में अच्छी और सुरक्षित लगे। अब बढ़ते हैं दूसरे जाल की तरफ, सीखने का भ्रम या यूं कहें मेहनत करने का मिथक। जोश वेत्स्किन के कौशल विकास के मॉडल से एक बेहद तीखा सवाल सामने आता है। हमारी नीयत तो एकदम सही होती है, फिर भी ये पढ़ने या सीखने की गलत आदतें आखिर छूटती क्यों नहीं? इसका जवाब बड़ा सीधा है। हमें जो मेहनत करने का एहसास होता है और दिमाग के असल में सीखने की जो जैविक प्रक्रिया है, इन दोनों के बीच दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अक्सर पसीने, थकान और घंटों तक स्क्रीन को घूरते रहने को ही सीखना मान लिया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि विज्ञान के हिसाब से दिमाग इस तरह से काम ही नहीं करता। निष्क्रिय दोहराव यानी बस रटते जाना और जानबूझकर अभ्यास के बीच का फर्क समझना एकदम गेम चेंजर है। दिमाग इस दोहराव को सिर्फ एक मेंटेनेंस के तौर पर लेता है। जो पहले से आता है उसे बार बार करने से कोई नया न्यूरल कनेक्शन नहीं बनता। वहीं दूसरी ओर डेलिब्रेट प्रैक्टिस या जानबूझकर अभ्यास का मतलब है खुद को असुविधाजनक स्थिति में डालना। इसमें अपनी खास गलतियों का डटकर सामना करना पड़ता है, फेल होना पड़ता है और उन्हें उसी वक्त सुधारना होता है। असली टैलेंट या कौशल ठीक इसी जगह जन्म लेता है। और इस बात को चंकिंग का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। किसी भी स्किल को एक साथ पूरा रटने की कोशिश करने की बजाय अगर उसके सबसे भारी और अहम 20% उपकौशलों यानी सब स्किल्स पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली जाए तो 80% क्षमता अपने आप आ जाती है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह से हमारा दिमाग सबसे अच्छे से काम करता है। यहीं पर जानने का भ्रम या इल्यूजन ऑफ नोइंग सामने आता है। जब बिना कोई असली काम किए बस जानकारी इकट्ठी कर ली जाती है तो दिमाग में एक बहुत ही कमजोर सी नींव तैयार होती है। ऐसा लगता है कि हाँ, सब समझ आ गया, लेकिन यकीन मानिए ये नींव उस वक्त ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है जब असल जिंदगी के दबाव का सामना करना पड़ता है। किसी चीज से सिर्फ परिचित महसूस करना और सच में दबाव के बीच उस काम को कर पाना, ये दोनों बिल्कुल ही अलग बातें हैं। तीसरे पड़ाव पर आते हैं आदतों का जाल, जिसे हम संयम या मॉडरेशन का मिथक भी कह सकते हैं। बीएफ स्किनर का व्यवहार विज्ञान एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताता है। हम सोचते हैं कि किसी बुरी आदत को कम करने से फायदा होगा, लेकिन असल में ये उस आदत को एक स्लॉट मशीन में बदल देता है।
ये रुक रुक कर मिलने वाले इनाम का एक ऐसा जाल बिछाता है जो उस व्यवहार को खत्म करने के बजाय और भी ज्यादा ढीठ और मजबूत बना देता है। अगर किसी पुरानी आदत के न्यूरल सर्किट को हमेशा के लिए तोड़ना है तो उसे पूरी तरह से मतलब जीरो पर लाना ही इकलौता रास्ता है। जब किसी पुरानी आदत को एकदम से छोड़ा जाता है तो शुरुआत में जो एक भयंकर तड़प और बेचैनी उठती है ना, उसे एक्सटिंक्शन बर्स्ट कहते हैं। इससे अपनी हार बिल्कुल मत मानिएगा, बल्कि ये तो इस बात का पक्का सबूत है कि वो पुराना न्यूरल सर्किट अब फाइनली टूट रहा है, खत्म हो रहा है। हमारा दिमाग बस घबराकर उस पुरानी आदत को वापस लाने की अपनी आखिरी और सबसे जोरदार कोशिश कर रहा होता है। स्किनर की रिसर्च एक बात बिल्कुल साफ कर देती है कि कोई भी केवल अपनी इच्छा शक्ति या विल पावर के दम पर नहीं जीतता। असली जीत मिलती है अपने आसपास के माहौल को बदलने से। उस ट्रिगर को पहचानिए, उसे अपने आसपास से पूरी तरह से उखाड़ फेंकिए और उसकी जगह कोई नया असली इनाम रखिए। असली समाधान यही है। आदत का वो लूप शुरू हो उससे पहले ही उस जंजीर को तोड़ देना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब समझते हैं चौथा तंत्र, स्थायित्व का जाल यानी सुरक्षा का मिथक। युंग के मुताबिक हमारा अवचेतन मन अक्सर रिश्ते, प्यार की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने अनसुलझे मनोवैज्ञानिक कर्जों को चुकाने के लिए बनाता है। हम अपने अंदर के अधूरेपन को किसी दूसरे इंसान में ढूंढने लगते हैं, रिश्तों में अपनी खुद की सीमाएं ही खत्म कर देते हैं या फिर पूरी तरह से किसी और की ऊर्जा पर निर्भर हो जाते हैं। अगर गहराई से देखा जाए तो ये रिश्ते असल में एक दूसरे के जरिए खुद को पूरा करने की कुछ बहुत ही विनाशकारी कोशिशें भर होती हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज है जिसे समझना बेहद जरूरी है। दो समझदार लोगों के बीच की एक स्वस्थ नजदीकी और एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल जाने वाली मानसिक बीमारी के बीच का फर्क। अक्सर हम अपनी पहचान को दूसरे इंसान में इस हद तक मिला देते हैं कि अपनी खुद की कोई सीमा ही नहीं बचती। इसे अंतरंगता या इंटीमेसी नहीं कहते, ये असल में मनोवैज्ञानिक विकास की एक बहुत बड़ी विफलता है। एलन वॉट्स का नजरिया इस पर बड़ा ही साफ था। किसी भी रिश्ते की असली खूबसूरती को सराहने के लिए यह मानना बहुत जरूरी है कि वो हमेशा एक सा नहीं रहेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे संगीत की किसी धुन की अहमियत इस बात में होती है कि वो एक समय बाद खत्म हो जाती है, प्रेम हमेशा वर्तमान में रहने और आगे बढ़ने का नाम है। इसके बिल्कुल उलट लगाव या अटैचमेंट चीज़ों को कसकर पकड़ने और उनके हमेशा वैसा ही रहने की जिद करने का नाम है, जो आखिर में उस रिश्ते का दम ही घोंट देता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और सबसे अहम हिस्से पर, बदलाव की आग को अपनाना यानी परिवर्तन की असली सच्चाई। सच्चा विकास तभी हो सकता है जब हम अपने अहंकार यानी ईगो के उन पुराने ढांचों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दें। हमारा ईगो किसी भी तरह के असली बदलाव को अपने अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़े खतरे की तरह देखता है। जैसे ही हम उस जीवन के करीब पहुंचते हैं जो हम हमेशा से चाहते थे, ये ईगो हमारी प्रगति में रोड़े अटकाना शुरू कर देता है। ये महान बनने से डरता है, पूरी जिम्मेदारी लेने से घबराता है और सबसे बड़ी बात, ये उस पुराने घाव को खोने से सबसे ज्यादा डरता है जिसे केंद्र में रखकर उसने हमारी अब तक की पूरी जिंदगी बुनी होती है। इस पूरी की पूरी मानसिक डिस्टॉर्शन मशीन की इकलौती और सबसे बड़ी काट है इंडिविजुएशन यानी व्यक्तिभाव। और सच कहूं तो ये कोई बहुत खूबसूरत या चकाचौंध वाली प्रक्रिया नहीं है। ये एक धीमी और अक्सर दर्द भरी यात्रा है जहां हमें अपने ही शैडो या अंधकार का सामना करना पड़ता है और दुनिया की उम्मीदों से अलग अपनी एक बिल्कुल ही स्वतंत्र पहचान गढ़नी पड़ती है। ये प्रक्रिया हमें खुश करने के लिए नहीं बनी है, इसका मकसद हमें एक असली और सच्चा इंसान बनाना है। एक बार जब हम बहते हुए पानी को मुट्ठी में पकड़ने या कागज में लपेटने की ये बेकार की कोशिश बंद कर देते हैं ना, तो वो जो अनिश्चितता का एक बहुत बड़ा खौफ होता है वो एक अजीब सी गहरी शांति में बदल जाता है। स्वयं की पहचान कोई ऐसी चट्टान नहीं है जिससे हमें टूटने से बचाना है, बल्कि यह तो एक बहती हुई नदी है जिसके तेज बहाव में हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरना है। एलन वॉट्स का ये विचार पूरी स्थिति को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। हमारे दुखों की असली वजह ये नहीं है कि ये जीवन असुरक्षित है, बल्कि हमारी ये बेचैन कर देने वाली कोशिश है कि हम कैसे भी करके एक सुरक्षित और हमेशा टिकने वाली पहचान बना लें। हम इस झूठी सुरक्षा को मुट्ठी में कैद करने के पीछे जितना ज्यादा भागते हैं, हम खुद को उतनी ही गहरी घुटन और पीड़ा में धकेलते जाते हैं। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए चलिए एक ऐसे विचार पर रुकते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। गहराई से विचार कीजिएगा, हमारा दिमाग अभी किस पुराने नकाब या किस पुरानी पहचान को बचाने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहा है। जरा सोचिए, अगर उस पुरानी बेमानी पहचान को आखिरकार हमेशा के लिए खत्म होने दिया जाए तो उसके उस पार कैसी आज़ादी और कैसा नया जीवन इंतजार कर रहा होगा।
इसी सवाल के जवाब में ही एक नई शुरुआत छिपी है।